Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So in this tutorial series of Python for the data analysis, in today's tutorial we are going to learn about the data types in a Python. Python के अंदर हर एक जो वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं उसका कोई ना कोई डेटा टाइप होता है. ठीक है, अगर हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा टाइप पता है तो हम लोगों को ये डिसाइड करने में इजी होगा कि हम लोग किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं वो वैल्यूज के साथ. सो नोइंग द डेटा टाइप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं. ठीक है, सो हम लोग वन बाय वन देखते हैं व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन अ पाइथन. सो यहां मैं हेडिंग दे देती हूँ एज अ डेटा टाइप्स इन पाइथन. ठीक है, इसे हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहां हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं मार्क डाउन देन रन इट. नाउ पाइथन के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल है, ठीक है, एक जो हमें देखना है वो देखना है न्यूमेरिक. ठीक है, जो दूसरा हमें देखना है वो हमें देखना है बुलियन. थर्ड टाइप जो हमें देखना है वो देखना है डिक्शनरी. नेक्स्ट हमें देखना है सेट एंड फिर उसके बाद हमें जो टाइप देखना है वो है सीक्वेंस टाइप. ठीक है, ये मेन डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन के अंदर. ठीक है, न्यूमेरिक, बुलियन, डिक्शनरी, सेट एंड सीक्वेंस. ठीक है, नाउ न्यूमेरिक में क्या क्या आते हैं. ठीक है, न्यूमेरिक के अंदर बेसिकली तीन तरह के टाइप्स अवेलेबल है. एक होता है इंटीजर. ठीक है, दूसरा जो है वो होता है हमारा फ्लोट. तीसरा जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये होते हैं न्यूमेरिक के अंदर तीन टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. जो दूसरा टाइप है हमारा बुलियन. ठीक है, बुलियन में क्या आता है, बुलियन में आता है हमारा ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तीसरा टाइप जो है वो है हमारा डिक्शनरी. फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेट एंड जो लास्ट टाइप है वो है हमारा सीक्वेंस. ठीक है, सीक्वेंस के अंदर तीन सब टाइप्स आते हैं. एक है स्ट्रिंग्स, दूसरा जो आता है वो है लिस्ट और जो तीसरा आता है वो है हमारा टपल्स. सो पाइथन के अंदर बेसिकली ये डेटा टाइप जो है वो अवेलेबल है. नाउ अभी ये जो इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर में हम लोग किस तरह का डेटा सेव कर सकते हैं. इंटीजर आर नथिंग बट द होल नंबर्स विदाउट द डेसिमल. ठीक है, इंटीजर क्या है, होल नंबर्स विदाउट डेसिमल. ठीक है, अगर हमें एग्जांपल देखना है तो 10. ठीक है, 10 क्या हो गया, हमारा होल नंबर हो गया. सो ये क्या हो गया, इंटीजर टाइप का डेटा है. ठीक है, 10 क्या हो गया, इंटीजर टाइप का डेटा है. नाउ नेक्स्ट जो है वो है फ्लोट. ठीक है, फ्लोट का मीनिंग क्या है, फ्लोट मीनिंग होता है डेसिमल नंबर्स. अगर मुझे एग्जांपल देखना है फ्लोट का तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझो 2.5. 2.5. ठीक है, तो ये क्या 2.5, ये क्या है, ये फ्लोटिंग टाइप का डेटा है. नाउ थर्ड जो है हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 2 + 3j, 5 + 4i, इस तरह से जो नंबर हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3j. ठीक है, इस तरह से जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट जो है बुलियन. बुलियन क्या रिप्रेजेंट करता है, बुलियन रिप्रेजेंट्स वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स. सो ये आता है बुलियन के अंदर. नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा हम लोग सेव करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में सेव करते हैं. डिक्शनरी में जो भी हम लोग डेटा सेव करते हैं वो की, वैल्यू, पेयर्स के फॉर्म में डेटा सेव करते हैं. ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं. जैसे कि नेम क्या है, पाइथन है. ठीक है, एज क्या है, 25 है. नेम की हो गया, पाइथन हमारा वैल्यू हो गया. ठीक है, एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, नेम इज
क्या है, पाइथन। ठीक है, ये नेम क्या है, ये की है, और ये पाइथन क्या है, वैल्यू है। इस तरह से की एंड वैल्यू के पेयर के फॉर्म में हम लोग डेटा सेव करते हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, एज, एज है मेरा 25। सो यहाँ पे ये भी की वैल्यू पेयर है, एज हो गई हमारी की, 25 ये हो गई हमारी वैल्यू। सो इस तरह से की एंड वैल्यू के पेयर्स के फॉर्म में डेटा सेव किया जाता है डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट जो है आप हमारा डेटा टाइप वो है सेट। ठीक है, सेट के अंदर हम लोग यूनिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड इन अ सेट। ठीक है, सो अगर हमें यूनिक वैल्यूज का डेटा सेव करना है तो हम लोग सेट ये वाले डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ओके, समझो। हाँ, क्या क्या सेव करेंगे हम लोग यहाँ पे, यूनिक वैल्यूज आर स्टोर्ड। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू जो भी रहेगी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी सेट में से ना। उसके बाद जो हमें देखने हैं टाइप वो है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप, और उसके अंदर जो सब टाइप्स आते हैं वो है स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। ठीक है, स्ट्रिंग जो है बहुत ही बेसिक टाइप है। स्ट्रिंग मतलब क्या, टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा सेव होता है वो क्या है, हमारा टेक्स्ट। कोई भी नाम हो गया, ठीक है, पाइथन, ट्यूटोरियल, किसी पर्सन का नाम, किसी एरिया का नाम, कुछ भी हो गया, जो भी टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है वो हम लोग कैसे फॉर्म में सेव करते हैं, वो स्ट्रिंग्स के फॉर्म में सेव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कलेक्शन डेटा टाइप है। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज सेव करनी है, ठीक है, तो हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं एंड टपल्स का भी यूज करते हैं। कमिंग ट्यूटोरियल्स में हम लोग लिस्ट एंड टपल्स को बहुत डिटेल में देखेंगे, हर एक डेटा टाइप को देखने वाले हैं। आज हम लोग सिंपल एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि डेटा टाइप मतलब क्या होता है। सो समझो मुझे फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है, समझो एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, ये 3 आइटम्स मुझे सेव करने हैं, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं या फिर टपल्स का भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट में जो भी डेटा हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है और उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन टपल के अंदर जो भी डेटा हम लोग सेव करते हैं वो ऑर्डर्ड तो होता है, लेकिन उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टपल जो है लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन टपल्स के अंदर जो भी आइटम्स हम लोगों ने सेव किए हैं उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कलेक्शन डेटा टाइप है। ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा लिस्ट के अंदर वो ऑर्डर्ड है एंड चेंजेबल। ठीक है, टपल्स सेम एज दैट ऑफ लिस्ट। ठीक है, बट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, टपल्स के अंदर जो भी आइटम्स रहेंगे उसे हम लोग सेव नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स इन द पाइथन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों को ये सारे डेटा टाइप्स को एक्चुअली जुपिटर नोटबुक के अंदर परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, कि ये डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग किस तरह के वैल्यू जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर हमें किसी वैल्यू का टाइप चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है पाइथन के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स इन द पाइथन। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग ट्यूटोरियल्स। Till then, please like, comment, share and subscribe. And for any queries, please comment. Thank you.